13 साल में हमने बहुत कुछ किया, साधना के ध्यान के क्षेत्र में, गीता ज्ञान के क्षेत्र में, और इसके साथ साथ ज्ञान ध्यान के साथ साथ जो चैरिटेबल एक्टिविटीज़ हैं उसमें हमने धीरे से शुरुआत करके, जैसे हमारे जागृति में 5 बच्चे थे, आज हमारे पास 75 बच्चे हैं। इस तरह से अन्नदान, जहां हमने शुरू में 10,000 लोगों को खाना खिलाया एक साल में, अब 1 लाख से ऊपर पहुंच गया। इस तरह से तीनों क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में भी हमने प्रगति करी, और एक सेटिस्फेक्शन है सभी वॉलंटियर्स के मन में और हमारे मन में भी अपने काम को लेकर के। जैसे मैं आपने कहा जागृति, तो किन क्षेत्रों पे और किन चीज़ों पे आप जागृति लेकर के बच्चों के किन चीज़ों का सर्वगुण विकास करते हैं? जागृति के अंदर हमारा इसका टैगलाइन है नॉट जस्ट एकेडमिक। तो हम केवल शिक्षा पे ध्यान नहीं देते, शिक्षा पे भी ध्यान देते हैं, पर इसके अतिरिक्त हम उनकी सामाजिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं और दैनिक जीवन की जितनी भी समस्याएं होती हैं, एम्प्लॉयमेंट देना, और उनके स्कूल का सभी जैसे सारी स्टेशनरी देना, कभी कभी हम उनकी फ़ीस भी देते हैं। पेरेंट्स के पास यदि काम नहीं होता तो हम काम दिलवाते हैं, बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग दिलवाते हैं, उनकी स्वास्थ्य संबंधी जांचें होती रहती हैं टाइम टू टाइम, और जिस भी बच्चे को जो भी प्रॉब्लम होती है हम दूर करने का प्रयास करते हैं। 13 सालों में तो आपकी संस्था ने बहुत काम किया, 13 से 14वें साल में आपकी संस्था जा रही है, बड़ी हो रही है, तो 14 साल के लिए और क्या तैयारी है? हमारा एम है, और आज के कार्यक्रम के पीछे भी हमारा यही मोटिव था कि हम जागृति को एक फुल फ्लेजेड स्कूल के रूप में टर्न करना चाहते हैं, कि जहां अभी हमारा पार्ट टाइम चल रहा है 3-4 घंटा के लिए, तो उसमें हमारे इतनी सारी चीज़ें कवर नहीं हो पाती, तो हम इसको एक फुल फ्लेजेड स्कूल के रूप में देख रहे हैं आगे जा कर के, जिसमें हम बच्चों को सब तरह का, जैसे हमारा संस्कृति से जुड़ा हुआ, हम वैदिक ज्ञान देते हैं बच्चों को, वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को, और शिक्षा, सामाजिक समस्याओं से कैसे लड़ना है, आर्थिक उनकी उन्नति के लिए प्रयास, ये सारे काम हो सकें, तो ये हमारा एम है। यानी कि हमारे बच्चों को शिक्षा का ज्ञान के साथ साथ में हमारे जो वैदिक ज्ञान और हमारा धर्म क्या है, हमारी परंपरा क्या है, किस तरह से गीता का ज्ञान होता है, किस तरह से रामायण का ज्ञान होता है, इसको भी लेकर के आपकी संस्था कार्य कर रही है ना मैम? हाँ, या इसी तरह से। तो मैम क्या कहना है, जिस तरह से संस्था को 13 साल हो गया और मैम से जिस तरह से हमने बात कर, शिक्षा के साथ साथ में वैदिक ज्ञानों की भी शिक्षा बच्चों में देने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वैदिक ज्ञान या हमारा जहाँ से शुरुआत हुई है उसके बारे में जब तक बच्चे नहीं जानते हैं उनकी शिक्षा अधूरी है। और मैम का, अपर्णा मैम की जितनी तारीफ़ की जाए वो कम होगी, क्योंकि वो जो कर रही हैं, जो निस्वार्थ कर रही हैं, और इतने सारे बच्चों को इतना आगे बढ़ा दिया है। आज के समय में आपको भी पता है, चंद ही लोगों जिस समय में ऐसा योगदान कोई करते हैं समाज के लिए, और इतने सारे लोगों को एक धारा से जोड़ना ये कोई आसान कार्य नहीं है। जहाँ पे हम लोग अपने जो है स्मार्ट, जैसे कहते हैं स्मार्ट बनते चले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अपनी पुरानी वैदिक परंपराएं भूलते चले जा रहे हैं। लेकिन जब ऐसी संस्था आगे आती है और बच्चों में ऐसी जागृति लाती है, जिसको बड़े मंच पे आ करके, और जिस तरह से मैम ने कहा अभी पार्ट टाइम में स्कूल चल रहा है, वो चाहती है ये फुल टाइम में चले। हम भी मैम को पूरी अपनी जिसे कहना चाहिए गुड विशेस देंगे। ऐसे स्कूल फुल टाइम चलने चाहिए और बहुत सारे बच्चों को इसका लाभ मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपका परिचय है? मैं मितुषी नेगी, प्रिंसिपल MR जयपुरिया, बाराबंकी ब्रांच। बहुत अच्छी बात है, जब ऐसी प्रिंसिपल मैम ऐसे लोगों के साथ में रहेंगी तो कहीं ना कहते रही गाड़ी में पेट्रोल डालने का काम आप ही लोग करेंगे। बिल्कुल। तो मैम क्या? मैं शिफालिका मिश्रा, ट्रिम्स एकेडमी की जॉइंट डायरेक्टर हूँ, और मुझे ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा, और मैं अपर्णा मैम को ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी, और वो बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं, और उनके प्रवचन आगे से मैं सुनने की कोशिश करूँगी और ज्ञान प्राप्त करना चाहूँगी। तो समीर जी, आज जिस तरह से संस्था के 13 साल पूरे हुए हैं, 13 साल को लेकर के जहाँ शिक्षा के साथ साथ में वैदिक परंपरा, वैदिक सभ्यता और वैदिक धर्मों का भी ज्ञान संस्था के द्वारा बच्चों में दिया जा रहा है, तो क्या कहना चाहिए? इस बारे में 2 चीज़ है। जो आज हम स्कूल में शिक्षा जो की प्रणाली जो चल रही है, इसका बदलाव बहुत ज़रूरी है। वो एक अंग्रेजी प्रणाली है, और हम जो दे रहे हैं ये पिछड़े जाति वर्गों के गरीब बच्चों को दे रहे हैं, और इसमें हम उनका सामूहिक पूरा एक तरह से पूरा उत्थान करते हैं, जो एक आध्यात्मिक भी है और पढ़ाई के लिए भी है। तो सर, ये जैसे कि मैम ने बताया हमको कि वैदिक परंपराओं को लेकर के बच्चों में शिक्षा के साथ साथ में वैदिक परंपरा, वैदिक धर्म और जो हमारे भगवत गीता रामायण होता है उसको भी लेकर के मैम के द्वारा बच्चों में एक अलग सी जागृति आती है, और मैम का ये सपना है कि जो पार्ट टाइम स्कूल चल रहा है वो फुल टाइम चले। हाँ जी, बिल्कुल, उनका ये सपना है, हम उसकी तरफ प्रयास भी कर रहे हैं। गुड इवनिंग।
and a very warm welcome to all of you. रामनवमी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और आज आप समय निकालकर हमारे प्रोग्राम के लिए आए, उसका आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। We are happy. We are so happy to have you with us this evening. Rejuvenations Jagrati. Jagrati is Rejuvenations after school program, and since 2012 it has empowered children by nurturing their academic, spiritual and physical well-being. Hence the phrase Jagrati, not just academic. Children are our future, and we as teachers, guardians and parents should be their loudest cheerleaders. आज हम अपने जागृति के बच्चों को प्रोत्साहित करने और उनके द्वारा किए गए प्रयास को सम्मानित करने एकत्रित हुए हैं। A big round of applause for our children, please. थैंक यू सो मच। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से करते हैं। मैं दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करना चाहूँगी मिस्टर समीर नेवटिया, प्रेसिडेंट रिजुवेनेशन, मिसेस अपर्णा नेवटिया, चेयरपर्सन रिजुवेनेशन, मिसेस मितुषी नेगी एंड मिसेस पीयूषा शर्मा। Deep Prajalan Stotra is being presented by our Jagrati children, led by Mrs. Preeti Mehra, who is proficient in yogic science and naturopathy, and she holds a diploma for the same from Vivekanand Yog Sansthan, Bareilly. Please, can we hear it for her? Thank you. दीपो ज्योति नमोस्तुते, दीपो ज्योति परम ब्रह्मा, दीपो ज्योति जनार्दना, दीपो हस्तु मे पापम, दीपो ज्योति नमोस्तुते। शुभं करोति कल्याणं, आरोग्यं धन संपदां, शत्रुबुद्धि विनाशाय, दीपो ज्योतिर्नमोस्तुते। अब मैं मिसेस अपर्णा नेवटिया जी से अनुरोध करूंगी कि गुरु वंदना से प्रोग्राम का शुभारंभ करें। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदम्, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। त्वमादिदेव पुरुष पुराण, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्। वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम, मया ततं विश्व अनन्तरूप। वायुर्यमो अग्नि वरुणो शशाङ्क, प्रजापतेस्त्वं प्रपितामहश्च।
नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। नमः पुरस्तादथ प्रेष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व। अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वम्। तुम ही हो सागर, तुम ही हो धारा, गहरा है जल पर तुम ही किनारा। पतवार हमारे कर्मों की नैया, गुरुवर तुम ही हो भव के खिवैया। पुष्पित है सुरभित बगिया तुम्हारी, कांटों से चलनी आहत क्यों प्राणी। महका दो कस्तूरी सप्त कमल दल, गुंजित हो साधक मधुकर की भांति। कैसे मिले ये जीव प्रभु से, माया की बेड़ी है देह का पिंजरा। विचलित थी सांसें भ्रमित जीवात्मा, गुरुवर शरण दो हे मोक्ष प्रदाता। पूरण पुरुष तुम शाश्वत सनातन, पर ब्रह्म अनादि सद्गुरु चिदानंद। अनंत ज्ञान साक्षात गोविंद, योगी वैरागी शंभु स्वरूप। अरविंद चरण में अर्पण मेरा मन, है अब निरामय निर्द्वंद निश्चल। आत्मनिवेदन विराजो हृदय में, ज्योति स्वरूप मिला लो स्वयं से। ज्योति स्वरूप मिला लो स्वयं से। ज्योति स्वरूप मिला लो स्वयं से। जय गुरुदेव। This beautiful Guru Vandana written by Mrs. Aparna Nevatia herself. So please let's wait for her. I would like to call on Mr. Saveer Nevatia, President Rejuvenation, who has been instrumental to Rejuvenation's journey, to please address the audience. Today we have gathered here for annual celebration of Jagrati, which means glow the light in children of underprivileged and economically weak section of community, along with distribution of annual report cards to them. Jagrati program under Rejuvenation and Spiritual Foundation is totally based on upliftment of children's academic and social behavior, run by volunteers with help of teachers for past 12 years. I welcome all the esteemed guests and members to make this celebration unforgettable affair and boost the morale of these children for their holistic development in future life. Please cheer them and shower blessing always. Please, for the children. I would also request esteemed guests to support and join hand with us in taking this Jagrati program ahead. Now, thank you. Now I hand over from here to Mona Bhavi. Thank you, sir. It is so evident from sir's speech that the well-being of Jagrati runs in his blood and heart as well. Thank you, sir. Now I would request Mr. Sameer Nevatia
and Mrs. Aparna Nevatia to honor the guests. She is not just a principal, but a professional storyteller and a certified mindfulness trainer as well. She is Mrs. Mitushi Negi, Principal of MR Seth Jaipuria Barabanki. Please let's hear it for her. Thank you, ma'am. I would like to invite Mrs. Diksha Singh, who is a passionate educationist and has been in the field of education for over 2 decades. Among her many awards, one of the most notable being Best Principal Award in 2012. Currently, ma'am is the principal of Veda School. Am I right, ma'am? Congratulations. Thank you, ma'am. Thank you. I would like to invite Mrs. Piyusha Sharma. Mrs. Piyusha is the president of Loreto Alumni Association. It's a very prestigious job that you're holding, ma'am. Thank you, ma'am. बौद्ध धर्म के अनुसार सबसे श्रेष्ठ दान ज्ञान का दान है और यही शिक्षा हमें हमारी गुरु मिसेस अपर्णा नेवटिया जी से मिली है. I would like to call on Mrs. Aparna Nevatia ji to enlighten us. Ma'am, please. नमस्कार, जय गुरुदेव. तो वंस अगेन आई वेलकम ऑल ऑफ यू. अपने आदरणीय अतिथियों का मैं एक बार फिर जागृति के वार्षिकोत्सव में हार्दिक स्वागत करती हूँ. हमारे AGADS मेंबर्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑलवेज. In our heart and mind, you are always there. And same to you, dear children. जब भी कभी रेजुवेनेशन या जागृति की बात आती है तो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कुछ हटकर कर रहे हैं, आपका विज़न क्या है. तो दिस इज़ हार्ड टू एक्सप्लेन इन वर्ड्स. ठीक वैसे ही जैसे भगवान प्रत्यक्ष भी हैं और अप्रत्यक्ष भी हैं, पर क्या उनको शब्दों में बताया जा सकता है? ठीक वैसे ही रेजुवेनेशन या जागृति या आत्मज्ञान ध्यान साधना को शब्दों में बताया नहीं जा सकता. उसे केवल अनुभव किया जा सकता है, केवल फील किया जा सकता है, उसका एक पार्ट बन करके. तो जागृति को जानना है तो उसका पार्ट बनना पड़ेगा. और एक दिन में नहीं मालूम पड़ेगा, जब आप कम से कम 1 महीना वहाँ रहेंगे, उसके नस नस से वाकिफ होंगे, तब आपको पता चलेगा कि जागृति वाकई है क्या. यहाँ हम सीमाओं को तोड़ने का प्रयास करते हैं. गोइंग बियॉन्ड बाउंड्रीज ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर, सोशल स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस एटसेट्रा. और न केवल हम प्रयास करते हैं बल्कि उसमें किसी हद तक शायद सफल भी होते हैं. जैसे कि श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि शिव भावे जीव सेवा, कि शिव को जानना है तो जीवों की सेवा करो. प्रत्यक्ष रूप में
ईश्वर का प्रमाण जीवों के अंदर देखो। इसी भावना के साथ हम जागृति या रेजुनेशन के काम करते हैं। विष्णु भगवान ने भी अवतार लिया, कभी मत्स्य रूप में, कभी वराह रूप में, कभी खंबे से नरसिंह रूप में प्रकट हुए। तो उन्होंने दिखाया कि कैसे कण कण में भगवान है, लेकिन पूर्ण अवतार लिया तो राम और कृष्ण के रूप में। ठीक ऐसे ही हर मनुष्य के अंदर अपने ही स्वरूप का, उस दिव्य स्वरूप का दर्शन करके उसके लिए परमार्थ के कार्य करना, ये सबसे बड़ी जीव सेवा होती है। इसका प्रयास हम जागृति में निरंतर करते हैं। लेकिन इससे भी ऊपर उठ करके हमारे योगी राज ने कहा कि यदि तुम्हें जीव सेवा करनी है तो रोटी कपड़ा देना पर्याप्त नहीं, क्योंकि ये परमानेंट नहीं। आज तुमने रोटी दी, कल वो फिर भूखा हो जाएगा। आज तुमने कपड़ा दिया, कल उसे फिर चाहिए। तो देना है तो आत्मज्ञान दो, और ये आत्मज्ञान हमारे जागृति की बेस लाइन है, उसकी स्पाइन है। जागृति के हर बच्चे के पाठ्यक्रम में आत्मज्ञान है, उसके हर टीचर के अंदर आत्मज्ञान है, जागृति के हर बच्चे के रूह के अंदर आत्मज्ञान निहित है। इसको कैसे हम शब्दों में बताएंगे और कैसे आप समझेंगे? यही आत्मबल है जो हमें प्रेरणा देता है, बुद्धि देता है उनकी समस्याओं को समझने का, हृदय से जानने का। कि एक बच्चा जब आकर कहता है कि आज जब मैंने पहले बार अपने घर में गायत्री मंत्र गाया तो मेरी माँ, मेरी दादी रोने लग गई। उन्होंने कहा कि हमारे घर में तो ये अलाउड ही नहीं था, और हम जानते भी नहीं थे कि कभी इस मंत्र की ध्वनि हमारे घर में गूंज पाएगी। जब एक बच्चा आके कहता है कि मेरे पिता को एक आंख से दिखता नहीं था और दूसरी आंख में भी चोट लग गई, अब हम क्या करें? तो जागृति के सिपाही जाते हैं, रेजुवेनेशन के वॉलंटियर जाते हैं, उनकी खुद जा करके उनकी आंख का ऑपरेशन कराते हैं। कोविड के समय जब बच्चों के पास पढ़ने को कोई स्थान नहीं था, मोबाइल बांटे हमने सबको, जिससे कि ऑनलाइन टीचिंग होती रहे। बहुत सी माताओं को, उनके पेरेंट्स को, पिता को, किसी को ठेला दिया सब्जी का, किसी को सिलाई मशीन दी, जिससे कि वो अपनी अर्निंग स्वयं कर सकें, उन्हें भूखे पेट सोना न पड़े। जिस भी रूप में, जैसे भी हमारे सामने जो भी समस्याएं आई, हमने उसका अपनी क्षमता के अनुसार समाधान करने का प्रयास किया, ये जानते हुए कि कर्ता हम नहीं है, कोई और है। निमित्त रूप में काम करने की क्षमता तभी मिलती है जब आत्मज्ञान अंदर अवतरित होता है। आज के दिन क्या होता है कि हम जब बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि झुग्गी झोपड़ियाँ हट गई हैं, या तो हटा दी गई हैं और या गवर्नमेंट ने टिन की चादर लगाकर उनको ढक दिया है, तो वो दिखाई नहीं देती। लेकिन आज से कुछ वर्ष पहले मैं एक बार जा रही थी अपनी कार में, तो बहुत सुंदर मौसम था, सुबह का समय था, हम लोग नज़ारे देखते हुए जा रहे थे। कार ने एक टर्न लिया और अचानक दृश्य बदल गया। झुग्गी झोपड़ी और सड़कों पे लेटे हुए बच्चे और बड़े लोग, जिनके पास शायद खाने को कुछ नहीं था। तो कुछ शब्द निकले मेरे अंदर से जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। रुक जा राही, थम जा एक पल, कि ये सफर खूबसूरत है। दे पाए गर तू एक मुस्कान, सूखती नन्ही अकेली कली को, कदमों तले तेरे फूलों का घर है। गरीबों की बस्ती, अनाथों के घर, जला दिया तूने जो दिया एक पल, तो रोशन तेरी दिवाली हर पल है। ना जान तू इनको राह के कांटे, वो उजड़ी सी बस्ती, सिसकता सा बचपन, तेरी ममता को तरसे हर पल है। रुक जा राही, थम जा एक पल, कि ये सफर खूबसूरत है। लास्ट में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी कि क्या यदि आपके किसी अंग पर चोट लग जाती है तो आप उसे छुपाने का प्रयास करते हैं?
उसको ठीक करने के, उसे हील करने की जगह पर क्या आप उसे ढक करके खूबसूरत बने रहने का प्रयास करते हैं? आप प्रयास करेंगे तो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि दैट इज अ पार्ट ऑफ योर ओन बॉडी. ईच एंड एवरी चाइल्ड who is sleeping hungry is also a part of your own aura. इस दुनिया में यदि कहीं भी कोई भी सिसक रहा है, दुखी है, तो आप खुश नहीं रह सकते. तो क्यों ना हम मिल करके एक प्रयास करें. हो सकता है कि कहीं इन्हीं में से कोई नरेंद्र मोदी हो, अब्दुल कलाम हो या रजनीकांत हो. जय गुरुदेव. थैंक यू. इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में ना हम थमते हैं और ना रुकते हैं, पर हमें थमना चाहिए और रुकना चाहिए, क्यों ज़िंदगी सही में बहुत खूबसूरत है. एंड सो वेल सेड. लेट आवर क्लासरूम्स बिकम स्पेसेस वेयर नॉलेज एंड स्पिरिचुअलिटी इंटरट्वाइन. नाउ मूविंग अहेड, I would like to call on a young rejuvenator, Mrs. Chehek Nevatia, to present the annual report and the PPT. The annual report showcases what Jagrati has accomplished and what is its vision in the future. And you will be amazed by Jagrati's journey since 2012 and 2025. It has been a long, fulfilling journey, and I hope you enjoy it too. A very good evening, everyone, and a very warm welcome to all the guests present here. We are very grateful that you could come and make some time for us on this very special day. Through this presentation, we would take on our journey of what we have accomplished, what we have done so far, and what our future holds. Firstly, I would like to tell you about our NGO, Rejuvenation, a Spiritual Foundation, which was established in 2011 by our founder chairperson, Mrs. Aparna Nevatia, and President, Mr. Samir Nevatia, with a vision of holistic development of every human being through the practice of yogic science and social reforms through charitable activities. Since then, it has turned many stones in the field of meditation and yoga and other outreach initiatives, including education for underprivileged children, food and medical aid, and women empowerment. Atma Gyan Dhyan Sadhana is the yoga and meditation wing of Rejuvenation. Under the careful guidance of Mrs. Aparna and Mr. Samir, it is fully committed towards serving people and helping them realize their true potential as human beings. The doors of Rejuvenation are open for all, no matter where they come from, what they believe in, or what they preach. In Rejuvenation, all is one. Under Andan, we believe that food is Guru Prasad, and once a week we distribute freshly cooked food to more than 1,000 people. Rejuvenation also helps in medical aid to those in need. We have collaborated with Dr. Rajiv Agarwal, where we provide free medicines. We have given financial aid with cataract surgeries, accidental assistance, or any other medical help that people may require. Coming to our educational wing, Jagrati, which is an after-school program, we are committed to nurture and shape the future of children, not just with intellect, but also their health and well-being. Rejuvenation's remedial and after-school educational program aims to provide free but quality education to underprivileged children in a way that integrates academic excellence with moral thinking and spiritual upliftment. Our focus is to provide education accessibility to all, and that no child is left behind due to economic hardship. The program maintains an exemplary teacher-student ratio of 1:5 because we believe that teacher attention
is essential when it comes to the growth of a child. Every Saturday, students participate in yoga, meditation, and moral education aimed at fostering their spiritual development and promoting mental well-being. The program also includes essential provisions such as food, school supplies, medical relief, and financial support to the families of its children. Free and mandatory yearly health checkups of all children is done in collaboration with Health City Hospital in Lucknow. We'll see more about it in this year's highlights also. Family counseling is offered to children from troubled households, providing guidance and support for a stable home environment for their overall development. Employment opportunities are also given for the mothers and other family members. It is also provided wherever there is a need. Kashish, who is an alumni of Jagriti, she is currently pursuing graduation and she is also working with us as a teacher. Vocational training is something we really focus upon for children by field experts that is being provided and developed into a full-fledged program. Rejuvenation's education program is a unique blend of traditional Gurukul system and modern teaching pedagogy. Rooted in the yogic Guru Shishya Pratha, it focuses on creating educated, morally grounded, and spiritually aware generation of learners who are prepared for both academic success and broader challenges of life. These are the principles on which Jagriti is built upon. First one we see here is Program for Life. Jagriti's foundation is Program for Life. It helps students discover their purpose with values like truthfulness, selflessness, and awareness, supported by spiritual lessons from Bhagavad Gita, some of which has also been described by Aparna ji. Positive discipline or Anushasan. Discipline here means freedom with responsibility, built through respect, punctuality, meditation, and prayer in daily practice. Celebrating diversity or Samanta. Every child is welcomed here in Jagriti equally. We adapt teaching methods and group discussions to meet diverse learning needs without any discrimination. Student-centric focus. Each child's background, pace, and dreams are honored through personalized teaching and mentorship. Language is a medium and not a barrier. Knowledge is shared in language students understand best. English is taught as a skill, it is not forced upon them. Structured or blended learning. A clear academic plan combined with subjects creatively, making learning organized, practical, and enjoyable. Next slide, please. Teaching methods cater to all learning styles, visual, auditory, kinesthetic, or hands-on learning, making lessons accessible to every child. Professionals and volunteers regularly interact with students, connecting classroom learning to real-life experiences. Growth through feedback, again continuous feedback and not just exams or not just marks. Tracks students' academic, social, and spiritual progress. Ancient wisdom in modern times. Students and teachers share a close bond rooted in traditional Guru Shishya style of learning together and supporting beyond academics. Embracing technology. Post-pandemic, we've expanded online learning, technology training, and multimedia use to make education future ready. Freedom with responsibility. Students are encouraged to dream big while learning responsibility through exposure to career mentors and real-world guidance. Lastly, overall development. Jagriti nurtures academic, moral, social, and spiritual growth, helping children become capable, confident, and well-rounded individuals.
Moving on to the highlights of 2024. On 5th June, children celebrated World Environment Day. A renowned environmentalist, Mrs. Pratibha Mittal, delivered an enlightening speech on environmental awareness. Her insights and experiences provided valuable knowledge to both children and adults. We had also seen a painting competition that was being held on that day. Guru Purnima. We began our Guru Purnima celebrations with a wonderful performance by our Jagriti kids. Their clear chanting of Vedic mantras, graceful movements, and beautiful dance formations impressed everyone. The highlight was the play Ishwar, performed flawlessly by the children, earning huge applause and cheers. This is one of the snippets from the play. मनुष्य की कल्पना में मनुष्य का सबसे बड़ा आविष्कार ईश्वर और बीच मनुष्य की रचना है ईश्वर। राजन, मनुष्य की कल्पना कहीं न कहीं सत्य का लकर डाले रहती है। मैं जानता हूँ कि लोग मेरी निंदा करेंगे और मुझे धर्म विरोधी करेंगे। धर्म विरोधी नहीं, ईश्वर विरोधी। क्या अंतर है इन दोनों में? धर्म की व्याख्या और ईश्वर की व्याख्या अलग अलग है राजन। धर्म सत्य का मार्ग है, ईश्वर परम सत्य है, मार्ग का लक्ष्य है। It was a proud and joyful moment to see our little stars shine and fill the event with such divine energy. Rejuvenation celebrated India's 77th Independence Day with children of Jagriti. New uniforms were given to the kids, bringing a sense of unity and pride. The day started with a lively march past, with children waving flags to patriotic songs. The celebration was full of love for the country and ended with happy memories and renewed national pride. On 25th of August, Jagriti hosted a health camp for the third year with Health City Hospital. Around 70 children and their parents took part. Under the guidance of senior pediatrician Dr. Niranjan and his team, health checks like weight, height, blood pressure, and ENT exams were done. Senior ophthalmologist Dr. Pooja Kanodia also conducted eye checkups. This yearly camp continues to promote health awareness and strengthen the bond between Rejuvenation, Health City, and the Jagriti families. Aparna ji has always believed in empowering youth through education and skill development. At Jagriti, students are introduced to career paths through regular vocational workshops, covering fields like business, technology, arts, and medicine. On 27th of September, a special session on nursing careers was held for 10th grade students, led by Health City Hospital staff. Later on 5th of October, students met a young entrepreneur who started his inspiring journey from humble beginnings to running a successful business. The person was the eldest son and had come from his village. ये अपना आइसक्रीम का ठेला लगाते थे. एक ठेले से इन्होंने स्टार्ट किया था and then he moved on to having a truck, आइसक्रीम ट्रक. फिर आइसक्रीम ट्रक से he went on to have a grocery shop. And now this person, Mukesh नाम है इनका, he has a dozen of ice cream thelas under him. This is 20, 40 ice cream thelas. I'm sorry for that. So here is a little snippet of how he actually achieved that and how much he worked. 6 बजे उठ के सवेरे और उसके बाद में रात को 12 बजे तक आइसक्रीम बेचते हैं. 6 से 12 18 घंटा हो गया. फिर जाके खाना बनाते थे क्योंकि मेरे भाई तो छोटे थे. जाके खाना बनाते थे. खाना खाने के बाद 2:30 बजे सोते थे. 2:30 बजे सोने के बाद में तब फिर सुबह 6 बजे लगाते. These sessions are a part of Aparna ji's Training for Life program, aimed to give students real-world exposure, practical skills, and the confidence to dream big and build meaningful, self-reliant futures. Next slide, please. Jagriti also celebrated Diwali with joy and warmth.
Aparna ji led a meditation session teaching the children about Lord Ganesha and Goddess Lakshmi and their importance in removing obstacles and bringing prosperity. Volunteers spoke about Deepavali's deeper meaning, the victory of knowledge over ignorance and light over darkness. The children made their own diyas, wrote essays, and beautifully chanted mantras, filling the space with positivity. Children's Day, Jagriti also celebrated Children's Day, creating a joyful and a lively atmosphere. Everyone dressed alike, adding the sense of unity. The day was filled with fun games, learning activities, and lots of smile. Each child went home with chocolates, gifts, and happy memories, making it a truly special and unforgettable celebration. Here's a snippet of a game that they played. Rejuvenation also organized an educational trip to UP Darshan Park led by Aparna ji with teachers and volunteers. The children explored 16 famous UP monuments made from recycled materials, learning about heritage and sustainability. This was hosted on Basant Panchami, and the day was filled with games, fun, and a festive spirit. It was a perfect mix of learning with celebration, reflecting Jagriti's commitment to making education engaging and memorable. Next slide, please. Our roadmap ahead. At Jagriti, we continue to dream bigger for our children's future. As our programs and initiatives grow, so does our vision of creating a space where learning can flourish every day. We are steadily working towards developing necessary infrastructure to transform Jagriti into a full-time school, a place that will offer continuous education, guidance, and opportunity. Alongside this, we are focused on enhancing educational resources, expanding vocational training opportunities, and placing greater emphasis on children's health and nutrition. We are in talk with a few more people to train our kids in different areas like the ones we've seen. Each step we take brings us closer to building a nurturing environment where every child can grow into their fullest potential. If you wish to join hands with us, you can contact on the numbers given. We are also available on all social media platforms where you can reach out to us. Thank you so much. What a beautiful presentation by my fellow young rejuvenator, Mrs. Chehek Nivetia. Thank you, Chehek. This PPT is just not about Jagriti. It's the work done under the aegis of rejuvenation. What a delightful way to give back to society. This presentation shows our yearning for more growth, evolution, and holistic development for our future generation. Now we move on to our prize distribution, which would be led by our Jagriti torch bearers, Kumkumji and Namitaji, who have been there since the inception of Jagriti 2012. Kumkumji and Namitaji, please come forward. Moving in hierarchy, we would be starting with the junior section, then middle, and then the senior. The first segment is the spiritual advancement. And the parameter for spiritual advancements are
truthful, honest, non-violent, non-stealing, selfless, helpful, balanced personality and meditation. हम शायद नर्सरी से सुनते आ रहे हैं मॉरल साइंस, तो ये सब पार्ट्स हमारे सोशल प्लस हमारे स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है. सिंपल बट प्रोफाउंड. So we start with the spiritual advancement of our Jagrati kids, starting with the junior section. In junior we have Soumya Tiwari. A huge round of applause for Soumya. जब तक ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन चलता रहेगा तालियां बजती रहनी चाहिए. हमारे बच्चे आ जाओ आ जाओ. Huge round of applause for Soumya. Now in the middle section we have Lakshmi Devi. तालियां बजती रहनी चाहिए. ये हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है. लक्ष्मी देवी, बच्चे आगे आ जाओ. So we have Lakshmi Devi with us. In senior section we have Aarti Maurya. तालियां बजती रहनी चाहिए. जब तक बच्चे हमारे आ रहे हैं, स्टेज पर हैं, आप सबकी मोटिवेशन से ही वो लोग और आगे बढ़ेंगे. So we have this spiritual advancement segment with Soumya, Lakshmi and Aarti. Thank you बच्चों. So the next category is social and general behavior. And the parameters for our social behavior is leadership qualities, communication. The child who works well with others is cooperative, friendly, obedient, neat and tidy, and participates in other activities. So starting with the junior section, we have Divya Singh. A huge round of applause for our children. Divya Singh, and then the middle section we have Shivam Sahni. From the senior segment, we have Arun Kumar. A huge round of applause for our children. Thank you, bachcho. Now comes our academic section. In junior, we have
Aryan Pratap Rana. In the middle, we have Ragini Yadav. In the senior, we have Pooja Maurya. पूजा यहाँ से बच्चे A huge round of applause जब तक हमारे बच्चे स्टेज पर हैं, आ रहे हैं, आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए. These are not just awards, but token of appreciation, as all children in Jagrati are very adorable and they deserve a huge round of applause for their dedication, hard work and sincerity. It's quite evident from their enthusiasm that they consider Jagrati as their second home. Now we have our Jagrati Kids performance. Jagrati Ke Sajag Sipahi. This is our school anthem, which is beautifully written by Mrs. Aparna Nivetia ji. हमारे जागृति के नन्हे मुन्ने सिपाहियों के द्वारा ये एक सुंदर प्रस्तुति है. We are left with the attendance. The last moment is children having 100% attendance. In junior section, we have Anshika Rawat. Middle section, Ragini Yadav. Senior section, Aarti Maurya. Anshika Rawat, Ragini Yadav and Aarti Maurya. यहाँ से A huge round of applause for them. Thank you, बच्चों. Now we have our Jagrati Kids performance, Jagrati Ke Sajag Sipahi, which is our school anthem, and it's beautifully written by Mrs. Aparna Nivetia ji. हमारे जागृति के नन्हे मुन्ने सिपाहियों के द्वारा यह एक सुंदर प्रस्तुति है. आत्मज्ञान के उच्च शिखर पर जीवन ज्योत जले, जीवन ज्योत जले. जागृति के हम सदस्य सिपाही जीत की ओर चले, जीत की ओर चले, जीत की ओर चले. कर्म योग से भविष्य बनाए, दुख से कभी न डरे. कर्म योग से भविष्य बनाए, दुख से कभी न डरे. श्रद्धा का संबल थामे हम, श्रद्धा का संबल थामे हम. गुरु की शरण गए, गुरु की शरण गए, गुरु की शरण गए. आत्मज्ञान के उच्च शिखर पर जीवन ज्योत जले, जीवन ज्योत जले.
जागृति के हम सदस्य सिपाही, जीत की ओर चले, जीत की ओर चले, जीत की ओर चले। मुक्ति मिले हमें लोग मोग से, मन पर विजय करें। मुक्ति मिले हमें लोग मोग से, मन पर विजय करें। गीता का उपदेश ग्रहण कर, गीता का उपदेश ग्रहण कर, नवनिर्माण करें, नवनिर्माण करें, नवनिर्माण करें। आत्मज्ञान के उच्च शिखर पर जीवन ज्योत जले, जीवन ज्योत जले। जागृति के हम सदस्य सिपाही, जीत की ओर चले, जीत की ओर चले, जीत की ओर चले। Now we move on to the Vedic chanting. You will be surprised to hear how our Jagriti children have fluent, comprehensible pronunciation of Vedic chants. It is choreographed by our volunteer, Mrs. Preeti Mehra, who is a certified trainer from Vivekanand University, Bareilly, and she has read Vedas too. So, Preeti ji, with your adorable children, we want you on the stage. हमारे वैदिक चैंटिंग के बच्चे, मुझे लगता है इस एज में आके भी मैं हिंदी कोई बहुत अच्छी नहीं बोल पाती हूँ, बट ये हमारे जो बच्चे हैं ये इस एज में भी बड़ी अच्छी संस्कृत का उच्चारण कर लेते हैं। और जो उनको मदद कर रहे हैं प्रीति मेहरा जी, तो a huge round of applause for their teacher and the students. नमस्कार। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं वेद चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुव्रतं, मंत्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमितं गमय। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं परमेवरे तेजस्वी नावरेतमस्तु मा विदिशावरे। ओम तेजोवसी तेजोमयि देहि, ओम वीर्यमसि वीर्यमयि देहि, ओम बलमसि बलमयि देहि, ओम ओजोवसी ओजोमयि देहि, ओम मनोरसि मनोमयि देहि, ओम सहोवसी सहोमयि देहि, ओम रामेधान देवगणः पितरश्चुपासते तया मामद मेधया अग्नि मेधाविनं कुरु। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुः यद्वदं तन्य आसुः। ओम अग्नेय सुपथा रायस्मात् विश्वानि देव मयूराणि विद्वान् यो योधस्म जुहुराण मेनु भूय शान्ति मुक्तिं विधे। ओम समिधे
विश्वासे विषण्णग्ने विश्वाने अरः इदस्पदे समिदेवसे सानो वसूनयावत्। हे प्रभु तुम शक्तिशाली, को बनाते सृष्टि को, वेद सब गाते तुम्हें है, कीजिए धनवृष्टि को। ओम संकचरदं संवददं शंभो मनांसि जानता, वेवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम समानु मंत्रः समिति समानि, समानं मनः सह चित्तमेष, समानं मंत्रमभिमंत्र एव, समाने निरोह विषाजोम। ओ विचार समान सबके चित्त मन सबे को, ज्ञान देता हूँ बराबर भोग्य सबने को। ओम समानी वह आकुति, समाना हृदयानि वह, समानमस्तु वो मनु यथा वासु सहासते। वो सभी के दिल तथा संकल्प अविरोधी सदा, मन भरे हो प्रेम से जिससे बड़े सुख संपदा। ओम शन्नो देवी रभिश्चय, आपो भवन्तु पीतये, शंयोरभिश्रवन्तु नः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन भी कर रहा है, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हटा है तू, तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है वेदमान, तेरा ही करते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम शांति 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 शांति। नमस्कार। थैंक यू प्रीति जी। हर सैटरडे प्रीति जी इनको वैदिक चैंटिंग सिखाती हैं और बहुत सालों से सिखा रही हैं, जब से ये जुड़ी हैं जागृति से। ये जागृति का एक बहुत छोटा सा प्रयास है और जो छोटे छोटे हमने बच्चों के एक्सेसरीज भी देख रहे, किसी के टीका लगा है, किसी के हाथ में रिबन है, तो ये सब सुषमा जी हमारे साथ हमारी वॉलंटियर हैं, तो सबने कुछ कुछ प्रयास किया है। तो मूविंग ऑन, नाउ वी हैव अ डायलॉग डिस्कशन बाय आवर जागृति पास आउट्स। जो बच्चे जागृति से 10th पास आउट करके जा चुके हैं, ये आइडिया भी कंसेप्चुलाइज उन्होंने ही किया है। एक दिन बच्चे आए और उन्होंने कहा हम ऐसा कुछ बोलना चाहते हैं, तो ये लिखा भी उन्होंने ही है, बोला भी उन्होंने ही है, सब कुछ ये उन्होंने ही किया है। तो वो हमारे सामने अपने भाव जागृति के लिए लेकर आए हैं आज। तो हमारे साथ हैं पूजा, आरती, तान्या, मीनाक्षी, कुमकुम एंड महक। तो ये बच्चे हमारे साथ हमारे सामने एक छोटी सी प्रस्तुति कर रहे हैं। ये बच्चे हमारे 10th जागृति के पास आउट हैं। इनकी किसी भी लाइन को हमने एडिट नहीं किया है, ये सब इन्होंने खुद लिखा है। आ जाओ बच्चों। अरे ये तो मीनाक्षी है। मीनाक्षी, तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो?
मुझे समझ नहीं आ रहा मेरा जीवन क्या है। क्या पढ़ाई मेरे जीवन का उद्देश्य है? तुम इस बात पर इतना परेशान क्यों होती हो? तुम वहीं चलो ना जहाँ हम सब जाते हैं, जहाँ हम सब ने सीखा है कि जीवन क्या है। तुम कहाँ जाती हो? हम जागृति जाते हैं, और जागृति वह स्थान है जहाँ पर हम सब लोग ने सीखा है कि ईश्वर जीवन क्या है। मुझे इसके बारे में और कुछ बताओ, मैं घर जाकर मम्मी से बात करूंगी। इसके बारे में तुम्हें तान्या अच्छे से बताएगी। जब मैं क्लास 2 में थी तब मैंने वहाँ एडमिशन लिया। तब वहाँ हम 3 बहनें और 3-4 पड़ोसी जाते थे। हम लोग की क्लास वहाँ 2012 से होती है। वहाँ पर और क्या क्या होता है? एक विशेषता हो तो बताएं। हम वहाँ पढ़ने तो जाते हैं, परंतु हम सभी बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रतिदिन 2 विषयों की क्लासेस होती हैं। टीचर हम प्रेम पूर्वक हमारे सिलेबस को कवर कराती हैं और हम अपनी पर्सनल डिफिकल्टीज को बिना किसी डर के पूछते हैं। और हम हर त्योहार साथ में मिलकर मनाते हैं, जिसमें हम एक दूसरे का सहयोग करना और मिलकर कार्य करना सीखते हैं। तुम दोनों को पता है वहाँ पर हर शनिवार को एक ध्यान का क्लास होता है और हमें इतने मंत्र आते हैं कि उसको सुनकर हमारे मम्मी पापा भी हैरान हो जाते हैं। मंत्रों के अलावा हमें सच बोलना, बड़ों का आदर करना, मेहनत से काम करना और सबसे बड़ी बात एक अच्छा इंसान बनना सिखाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ईश्वर के प्रति हम सबको ईश्वर के प्रति एक कृतज्ञ होना सिखाते हैं। जागृति वासुदेव वसुधैव कुटुंबकम का जीता जागता उदाहरण है। वहाँ पर हम पर्सनल हाइजीन के बारे में सीखते हैं। प्रतिदिन हेल्दी रिफ्रेशमेंट भी मिलता है। हमारे स्वास्थ्य के लिए समय समय पर फ्री हेल्थ कैंप भी लगता है। और तो और हम लोग के लिए वोकेशनल क्लासेस भी होती हैं। तान्या, ये भी तो बताओ कि वहाँ पर हमको करियर ऑप्शन के बारे में बताने के लिए बाहर से टीचर भी आते हैं। और हम लोगों के लिए जैसे नर्सिंग और स्मॉल बिजनेस की अवेयरनेस क्लास भी होती है। तान्या, तुम लोग अभी तक यहाँ क्यों? मैम, इन दोनों को हम जागृति के बारे में बता रहे थे। जागृति के बारे में? अच्छा, मैं तो वहाँ क्लास 6 से पढ़ी हूँ। जागृति के बारे में ऐसे शब्दों में बताना तो बहुत मुश्किल है। वहाँ पे पढ़ाई अनुशासन के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी दिया जाता है और वहाँ के टीचर्स ने हमारा इतना उत्साह बढ़ाया कि जिसकी वजह से देखो आज मैं वहाँ पे टीचर भी हूँ। और वहाँ पर हम सबको इतना अच्छा लगता है कि हम एक दिन की छुट्टी भी नहीं करते और ये सभी सुविधाएं निःशुल्क हैं। चलो फिर कल हम दोनों भी जागृति आते हैं। 3 cheers for जागृति। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। जय गुरुदेव। इनमें से एक लड़की थी आरती, जिसने कहा कि हम बिल्कुल छुट्टी नहीं करते हैं एंड शी गॉट द प्राइज फॉर 100% अटेंडेंस। तो इसका मतलब है कि ये बच्चे जो भी कह रहे थे ये इनकी अंदर की एक भावना थी जिसको उन्होंने आपके सामने रखा। और महक, दे आर 3 सिस्टर्स और वो लोग शुरू से जागृति से जुड़ी हैं और तीनों सिस्टर्स ने जागृति से 10th पास आउट किया है। 6 sisters. So Jagriti is blessed to have them all. आशा करती हूँ कि यह हमारा एक छोटा सा प्रयास आप सबको सराहनीय लगा होगा। आपका आना, अपना कीमती समय देना, हमारे बच्चों का हौसला अफजाई करना, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। Before we bid adieu, kindly join us for tea. एक टेबल है पीछे जो बच्चों ने खुद ही डेकोरेट किया है।
इसको मैं आर्ट एंड क्राफ्ट तो नहीं बोलूँगी, बहुत छोटा वर्ड हो जाएगा। इनकी मेहनत है, जो इनके अंदर टैलेंट होता है ये बैठ के जागृति में बैठ के खुद बनाते हैं। और इनमें से एक लड़का है राम, जिसने इसको बहुत सीरियसली लिया है और उस चीज़ को आगे भी बढ़ाया है। अपने चाचा जी के साथ मिल के वो इसको सेल करने का प्रयास भी कर रहा है। जाने से पहले सब लोग इस टेबल पर ज़रूर जाएं और जिसने जो जो बनाया है वो बच्चा खुद आपको सब कुछ बताएगा। जागृति की एडमिशन्स 2025-26 सेशन की ओपन है। आप अपने आसपास के बच्चों को जिनको भी लाना चाहते हैं, जागृति बहुत इंतज़ार में है। आप लोग आइए, जुड़िए, इनके गाइडिंग एंजल बनिए, ताकि इन बच्चों को हम आगे और आगे लेके जा पाएँ। प्रयास सबका चाहिए। धन्यवाद and thank you for coming.